दोस्तों आज के वीडियो में बुखार ठीक करने का एक नेचुरल तरीका जानेंगे। इस नेचुरल तरीके का शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपका बुखार 104 डिग्री है तो भी दोस्तों आधे घंटे में वह बुखार उतर जाता है, अस्थायी रूप से उतर जाता है। बुखार ठीक करने के लिए अगर आप एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। तो दोस्तों अगर आप बुखार को बिना दवा के घर पे रहकर ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस जानकारी को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में मदद करिए, क्योंकि फीवर का समय आ गया है। गर्मी में लोग अक्सर फीवर से परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों जिससे सब लोगों का पैसा बच सके और घर पे ही रह करके बुखार को ठीक कर सके, तो चलिए थोड़ा सा उसके पहले प्रकाश डालते हैं बुखार कितने प्रकार का होता है। दोस्तों बुखार कई प्रकार के होते हैं, जैसे हे फीवर, वायरल फीवर, संक्रमण फीवर। तो सबसे पहले हम संक्रमण फीवर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब कभी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है या होने वाली होती है तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर अपने आप ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा शरीर जान लीजिए उस वायरस से लड़ रहा है, उस वायरस को मार रहा है, अपने शरीर की सुरक्षा कर रहा है कि जैसे वह फीवर शरीर में ना आए। तो दोस्तों इसलिए शरीर अपने आप टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर यह फीवर 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है तो जान लीजिए ठीक है। कभी कभी फीवर में तुरंत दवा नहीं लेनी चाहिए, गर्म पट्टी रख लेनी चाहिए और जो तरीका बताएंगे वो तरीका अपना लेना चाहिए। अगर उस तरीके से भी फीवर नहीं ठीक हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है शरीर में जब कोई गंभीर बीमारी होनी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी होनी शुरू होती है, जैसे अंदर पेट में, लीवर में या कहीं भी कैंसर होने के लक्षण होते हैं, तो भी हमारा शरीर हीट होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस कंडीशन में कोई भी तरीका दोस्तों काम नहीं करता है जब तक आप उस कैंसर का इलाज नहीं करवाएंगे। अब शरीर में कहीं पे भी कैंसर होगा तो भी आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी फीवर हो जाएगा। एक और कारण होता है दोस्तों, जब आपके शरीर में कहीं पे भी टीबी के बैक्टीरिया आ जाते हैं, टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा शरीर लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों टीबी के बैक्टीरिया बहुत ही जिद्दी होते हैं, तब आपको जांच कराने की ज़रूरत है। अब लक्षण के हिसाब से अगर आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम भी है और ये खांसी खास करके रात में ज़्यादा आ रही है, खांसी बंद नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए, एक्सरे करवाइए, कहीं टीबी के लक्षण तो नहीं है। अगर टीबी के लक्षण है तो दोस्तों वह भी बुखार ठीक नहीं होता जब तक टीबी की दवा नहीं दी जाती है। इसलिए हमें इस कुछ कंडीशन में लापरवाही नहीं करना चाहिए। कभी कभी दोस्तों हमारे शरीर में कहीं भी अंदरूनी अंगों में या कहीं पे भी कोई सूजन हो जाती है या कहीं पे शरीर में कोई फोड़े निकल रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। कभी कभी होता नहीं, लीवर का फोड़ा और उसके बाद प्रोस्टेट में गांठ का बनना, प्रोस्टेट का कैंसर होना, ओवरियन में सूजन होना, ओवरियन में कैंसर होना, ब्रेस्ट में सूजन होना, ब्रेस्ट में कैंसर होना, ऐसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो भी हमारे शरीर में फीवर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें दोस्तों उससे संबंधित डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों जब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने की वजह से फीवर हो जाता है, जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं। तो वायरल फीवर में कभी भी हमें एंटीबायोटिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है,
यह फीवर अपने आप 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है, अगर आप काढ़ा पी लेते तो भी ठीक हो जाता है। और उपचार के तौर पे दोस्तों जो हम नेचुरल तरीका बताने वाले हैं, इस नेचुरल तरीका को अपना सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो एक दवा बताएँगे, उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ सावधानी बरत के, यानी सावधानी क्या बरतना है, आराम करना है, मेहनत नहीं करना है, कोई मेहनत का काम नहीं करना है, हल्का-फुल्का नॉर्मल खाना खाना है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और दोस्तों अगर जब तक भूख ना लगे कुछ भी ना खाएँ, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, तो फ़ीवर धीरे-धीरे जो वायरल फ़ीवर होता है अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए अब दोस्तों हम उस तरीके के बारे में जानते हैं जो तरीका सबसे फास्ट है। अगर इस तरीके से जो फ़ीवर उतर जाता है दोबारा नहीं चढ़ता है। लेकिन वायरल फ़ीवर में आप देखते हैं जो आप एनाल्जेसिक यानी पैरासिटामॉल का प्रयोग कर रहे हैं या डिस्प्रिन का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे में उसका असर उतर जाता है तो फ़ीवर आपको फिर चढ़ जाता है। लेकिन जो हम नेचुरल तरीका बात करने वाले हैं, इस तरीके से जब आपका फ़ीवर उतर जाएगा एक बार, फिर दोबारा नहीं चढ़ता है। तो इस तरीकों को करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 बाल्टी पानी। 1 बाल्टी पानी यानी ब बाल्टी इतनी गहरी होनी चाहिए, जब आप कुर्सी पे बैठ जाइए, एक कुर्सी लीजिए उस पे बैठ जाइए, ध्यान दीजिए गर्मी का महीना है, तो आप फैन के नीचे नहीं बैठेंगे, बाथरूम में बैठेंगे। बाथरूम में ना तो फैन होगा, ना एग्जॉस्ट होगा और ना तो दोस्तों आपका उसमें एसी होगा, या तो ऐसे खुले स्थान पे ही बैठ जाइए। तो जहाँ पे आप एक कुर्सी लेके बैठिए और 1 बाल्टी पानी भर लीजिए। बाल्टी इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसमें जो आप पानी रखेंगे, वो घुटने के बराबर पानी होना चाहिए। अब उस पानी को आपको गर्म करना है 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री से 42 डिग्री तापमान तक उस पानी को गर्म करिए। आप हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं पानी कितना गर्म है। वो पानी सहने लायक होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। या हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं, या दोस्तों पानी का टेम्परेचर नापने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आता है, आप उसे खरीद सकते हैं, 100 से 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। वो बता देगा पानी का टेम्परेचर कितना है। तो पानी को नाप करके दोस्तों उसी पानी में आपको बैठना है, कितनी देर तक, आधे घंटे तक। आधे घंटे तक जब दोस्तों पैर डाल के उस पानी में बैठेंगे और जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो उसी में थोड़ा सा पानी और मिला दीजिए। टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, पूरे आधे घंटे तक। आधे घंटे तक जब आप उसमें बैठे रहेंगे और बैठने के बाद पैर निकालेंगे, तो एक बार तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एक बार शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आधे घंटे के बाद जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, फिर वो डाउन हो जाएगा, दोबारा नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों इसे दिन भर में 1 बार या 2 बार आप कर सकते हैं और आपका फीवर आराम से ठीक हो जाएगा। इसके लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सेफ। और इसके अलावा इसके और सारे फ़ायदे, आपके शरीर में, जोड़ों में, पैर में जो दर्द है उससे भी राहत दिलाएगा। अगर आप डेली पानी में बैठ रहे हैं, इससे दोस्तों हार्ट से संबंधित कोई समस्या है उससे भी राहत दिलाता है। सबसे सेफ, सबसे इफेक्टिव फार्मूला है। अब हम उस टैबलेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको टाइफाइड फीवर भी है तो उसमें आता है महासुदर्शन टैबलेट। किसी अच्छी कंपनी का महासुदर्शन टैबलेट ले सकते हैं और इसे सुबह शाम 2-2 गोली खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेने पे, अगर आपको आंतों से संबंधित यानी टाइफाइड फीवर है या कोई और फीवर है तो उसे भी दोस्तों जड़ से ठीक कर देगा। और इस टैबलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह पर लेना है। तो दोस्तों यह नेचुरल तरीका अपना करके घर पे रह करके